हम लोग रेडी हो गए और हमारा सामान भी यहाँ पे सब रेडी हो गया है। तो बस हम लोग अब यहाँ सामान सारा रेडी हो गया है हमारा, और बस हम लोग यहाँ से निकलेंगे अब सुल्तानपुर वापस घर चलना है ना। हाँ, और यहाँ पे बाबू को दूध पिला रही हूँ मैं। बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे और भैया के साथ वापस सुल्तानपुर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ वाला सिस्टम हो गया है, रेडी होने का समय नहीं मिल पा रहा था। बच्चे भी परेशान किए, मम्मा आ रही हैं, मम्मा भी सप्राई में लगी हुई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। उसके बाद फटाफट से हम लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अर्श मेरी गोदी में है, आगे हस्बैंड जी बैठे हुए हैं दर्श को लेकर के और टुक टुक को पीछे साइड है। तो चलिए चलते हैं वापस सुल्तानपुर। भैया यहाँ पे ड्राइव कर रहा है गाड़ी। तो मैंने गाड़ी का शीशा खोला हुआ है क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती है और रिद्धि को भी बहुत उलझन होती है इस वजह से। तो ताकि मुझे उलझन ना होए, फोर व्हीलर में हो या बस में, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है अगर शीशा बंद रहे चारों तरफ। तो मैंने गाड़ी के शीशे इस वजह से खोल दिए हैं। तो टोल प्लाजा भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे रुके एक जगह, हवा मतलब गाड़ी में कम थी इस वजह से भैया यहाँ पे रुका है हवा भरवाने के लिए। और बस यहाँ पे हवा भरवाएंगे फिर आगे चल देंगे हम लोग। तो घर से जब निकले थे तो कुछ खा के नहीं निकले थे, बस फटाफट जल्दी जल्दी होकर के रेडी, दोपहर का टाइम था तब हम लोग निकले थे। तो इस वजह से भूख भी लग गई थी और आधा सफ़र भी कंप्लीट हो गया था। प्रतापगढ़ हम लोग पहुँचने वाले थे। तो ये था कि कोई भी ढाबा या तो रेस्टोरेंट देख करके वहाँ पे रुकेंगे और फिर खाना वाना या तो देखते हैं कुछ भी खा करके फिर आगे चलेंगे। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर फाइनली हम लोग सियाराम प्रतापगढ़ चिलबला में है शायद ये, वहाँ पर हम लोग रुके और फिर इस रेस्टोरेंट में गए अंदर खाने के लिए। तो यहाँ पे अर्श बाबू सो गए हैं, दर्श को ली हुई है मेरी ननद और बस मैं भी चल रही हूँ। हम लोग बहुत तेज़ भूख लगी थी, रिद्धि टुक टुक को भी लगी हुई थी। तो ये हुआ कि चलो पहले जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ भैया डिसाइड कर रहा था रिद्धि के साथ कि वो क्या खाएगा, वो देख लेते हैं। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी ने भी अपना डिसाइड कर लिया था और निशा को भी पूछ लिए थे हम लोग कि हाँ क्या खाना। मैं अपना भी सोच रही थी कि मुझे क्या खाना है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे ऑर्डर किया था मसाला डोसा पनीर वाला, और निशा ने कहा कि मुझे बर्गर खाना है। भाभी रिद्धि का भी बर्गर था, तो रिद्धि ने भी निशा ने दोनों लोगों ने चीज़ बर्गर ऑर्डर किया था। और मेरा यहाँ पे डोसा आ भी गया है और टुक टुक का फ्रेंच फ्राइज था जो आने में लेट था अभी। तो टुक टुक सबको देख रही थी। मैंने कहा टुक टुक आओ डोसा खा लो, तो कह रही नहीं मुझे फ्रेंच फ्राइज ही खाना है उसको। तो उसको बहुत पसंद है फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ भैया ने हक्का नूडल्स ऑर्डर किया था और हस्बैंड जी ने मसाला चाउमीन। तो ये है हम लोगों का, यही सब फास्ट फूड खा करके फिर आगे का सफ़र हम लोग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अर्श को भी खिला रही थी, अर्श भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आज के लिए है ना, जो भी मैं खाती हूँ थोड़ा थोड़ा अर्श को भी खिलाती हूँ, चाहे डोसा हो चाहे चाउमीन हो चाहे कोई भी सब्जी हो, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराती हूँ। डॉक्टर को जब हम लोग दिखाने गए थे लास्ट टाइम में, तो डॉक्टर ने बोला जो भी आप खा रहे हैं अब उसे भी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ खिलाइए, इससे वो हर चीज़ खाने की हैबिट होगी। तो इस वजह से तो यहाँ पे अर्श को भी थोड़ा थोड़ा मैं वही जो मसाला डोसा था थोड़ा थोड़ा मीच करके मैं खिला रही थी। और थोड़ी सी चाउमीन भी टेस्ट कराया था, थोड़ा सा ब्रेड में भी टेस्ट कराया, सबके में थोड़ा थोड़ा अर्श दर्श दोनों टेस्ट कर रहे थे।
तो अगर आप भी प्रतापगढ़ चिलबिला या तो मेन रोड हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अगर भूख लगी है तो आप सिया राम में ज़रूर आ सके, यहाँ विजिट करिए। यहाँ की चाय भी मस्त 10 रुपये में थी और खाना भी ऑल ओवर अफोर्डेबल रेंज में था, काफ़ी टेस्ट अच्छा था और मिठाइयाँ भी सिया राम की बहुत अच्छी हैं। तो काफ़ी अच्छा था, आप लोग भी यहाँ आके ज़रूर विजिट करिए। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए थे। उसके बाद आपसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट डे मिल रहे हैं और यहाँ पे अर्शदर्श को खिचड़ी खिला रही थी मेरी ननंद, और दोनों को मैंने रेडी किया है। क्योंकि मैंने मंथली बर्थडे वाला मुझे डेकोरेट करना था और बच्चे मेरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 10 मंथ के और फिर 11th में लग जाएंगे, तो वही डेकोरेट हो रहा था। और जब हम लोग आए थे ना सफ़र करके, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं किया। मैंने कहा अरे यार फ्री होकर के फिर करेंगे, थोड़ा सा थकाई भी बहुत ज़्यादा लग जाती ना। तो यहाँ पे हम लोग कैंडी वाला कुछ लुक दे रहे हैं और 10 बनाए हैं टमाटो और ऑनियन से, और यहाँ पे फ्रूट्स हैं थोड़े से, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब से 10 का लुक दिए हैं। उसके बाद फिर सिंपल पिंक चादर बिछा दिए हैं और उसी में हमने वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और यहाँ पे अर्शदर्श की उधम चल रही है। हाँ, बाबू खींच रहा है ना। और वहाँ पे अर्श खाना खा रहे हैं, दोनों लोगों को कपड़े पहना के रेडी भी करा दिए हैं। और बच्चों को आज टीका भी लगा है, 9.5 महीने वाला कहते हैं। जब 9.5 महीने के हो जाते हैं, 10 महीने, वही तब लगवाया जाता है। तो यहाँ पे टीका लग गया है बाबू के बम पे, लेग पे और हैंड पे लगा है, और दोनों को अर्शदर्श दोनों को लगा हुआ है। और फाइनली आज हम लोग बच्चों का बना रहे हैं 10 मंथ वाला, घर पर डेकोरेट कर रहे हैं। मंथली बर्थडे जो होता है तो बच्चे पूरे 10 महीने के हो ही गए हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे 10 मंथ वाला डेकोरेशन घर पे करें। किस तरीके से करें चलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं, और क्या बना रहे हैं वो आप इस वीडियो में देखिए। तो कुछ देखते हैं क्या करते हैं। तो बस सिंपल तरीके से यहाँ कैंडी का लुक दे रहे हैं सॉल से, कुछ इस तरीके से सॉल के दोनों छोर के इस तरीके से बांध देंगे और ये इस तरह फैला के लगा देंगे। तो देखिए कैंडी का लुक लग रहा है। बस अब फिर बच्चों को लेटा देंगे फटाफट से। आप भी इस तरह घर पे बच्चों का मंथली बर्थडे जो होता है डेकोरेट कर सकते हैं। तो बच्चे भी ज़रा भी रुक नहीं रहे थे, सोचे थे 2-4 फ़ोटो ले लेंगे, बहुत मुश्किल से 1-2 फ़ोटो हो पाई, क्योंकि बच्चे अब उठ के कभी ग्रेप्स पकड़ना, कभी ऑनियन पकड़ना, जो ये 10 बनाए थे उसी में ही लगे हुए थे। उसके बाद फिर फाइनली उन लोगों का करने के बाद उन लोगों को लेके यहाँ हस्बैंड जी बैठ गए हैं, और फिर मैंने सोचा दोनों लोगों को पानी पिला देते हैं। क्योंकि उसके बाद अर्शदर्श दोनों को मैंने फीड कराया अपना। हो जाता है कि पूछो मत। हाँ, तो अभी कपड़े वगैरह भी सब रखने हैं समेट के, गहने वहने ज्वेलरी वगैरह जो भी थी, चूड़ी वगैरह सब लगाना है। अभी सब ऐसे है, बाकी लगेज इधर रखा हुआ है, उसको भी सेट करना है, अपनी जगह पे रखना है। तो अभी 2-3 दिन लगेगा सेट करने में। हाँ, अभी रखे नहीं है जब से आए हम लोग। हाँ, अभी कोई सामान नहीं रखा है। और आज दोनों को सुई लगी है, टीका लगा है 9 महीने का। तो बच्चों को मेरे फीवर आता है, बाकी रिद्धि चुटकी के टाइम पे नहीं फीवर आता था उन लोगों को टीका लगने पे, लेकिन मेरे अर्शदर्श दोनों है ना, उनको जरूर टीका लगता है तो उनको फीवर आता है। तो एक पैरासीटामोल डॉक्टर ने दिया है कि फीवर आएगा तो पैरासीटामोल देना है। एक्चुअली टीका लगवाने में लेट हो गया था, 10 महीने के पूरे हो गए तब मैंने लगवाया। वैसे भी 9.5 के बाद ही लगवाया जाता है, ऐसा मानना है मेरा। डॉक्टर लोग से भी मैंने पूछा था, जो आंगनबाड़ी वाली थी वो भी बोल रही थी ऐसा। तो चलिए फिर, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आजकल अर्शदर्श पकड़ के खड़े होते हैं, थोड़ी देर खड़े भी रहते हैं, और इस तरीके से बकैयाँ चलने लग गए, काफ़ी एक्टिविटीज़ करने लगे। कोई खाना खाता है तो उसमें भी खाने के लिए बोलते हैं, तो इस तरीके से रह रहा है। तो बस दोनों को टीका लगाए हैं, रात में देखते हैं फीवर आता है कि नहीं आता है, तो उस अकॉर्डिंग पैरासीटामोल दे दूंगी। तो चलिए फिर, यहाँ पे दर्श को मैं फीड करा रही थी, हर्ष खेल रहे थे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।